आपका दाखिले के लिए गई थी आइडियल कॉलेज में। बुरा हाल कर रखा है जी, चेहरे को जलाया गया है, बिल्कुल नाड़ उसको काटी गई है, बिल्कुल चोट है उसके भयंकर। जो फैसला हमारा न्याय नहीं होगा इतना तक हम बॉडी का संस्कार नहीं करेंगे। देखो, जो हैवानियत हुई है उसमें प्रशासन पूरी रूप से पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। उसकी बुरी दशा करके उसने मारी है जो भी। फिलहाल हरियाणा की सबसे बड़ी दिल दहलाने देने वाली घटना आप लोगों के सामने है। किस प्रकार मनीषा की हत्या कर दी गई। आज पूरे भारत के अंदर मनीषा हत्याकांड की गूंज पूरे भारत के कोने कोने तक गूंज रही है और हर भारतवासी, हर भारत का नागरिक आज मनीषा के लिए इंसाफ मांगने लग रहा है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये मनीषा का जो परिवार है, यहाँ पर उनका घर है। इसी घर के अंदर, इसी आंगन के अंदर मनीषा खेलती थी, कूदती थी और आज ये सुनसान हुआ है। लोग जो है लगातार उनको जो है परिवार को आश्वासन देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। पूरा गांव सुनसान है, बिल्कुल एकदम चूचा चप है पूरा गांव। और उनके दादाजी हमारे साथ में जुड़े हैं तो उनसे कुछ मनीषा के बारे में कुछ खास जानकारियाँ लेते हैं। तो नमस्कार दादी। नमस्कार। आप रामकिशन जी, स्वामी जी, मनीषा की जो 11 तारीख को हत्या हुई है तो मतलब हत्या 11 तारीख को तो गुम हुई है। तो मतलब घर से किस टाइम निकली थी, कहाँ गई थी? सोमवार था जी उस दिन। व्रत करके गई है, चाय पी के गई है, खाली वो खुश होके गई है। हाँ, मैं उसने कह दी बेटा जो भी पीछे लगा मैं दूंगा, तेरे बाप नहीं देगा ना। उसने एडमिशन लेने की सलाह थी। वो ने बोली दादाजी मैं तो डॉक्टर बनना है मेरे, और मैं कोई पढ़ाई नहीं करी। हाँ, तो कब मनीषा से किस टाइम लास्ट संपर्क जो है वो किस टाइम हुआ था? मेरा तो है नहीं जी। हाँ जी, 11 तारीख घर से गई, उसी दिन 11:30 बजे उसके पापा जी की बात हुई। अच्छा। ठीक है, उसने कहा था कॉलेज के लिए और वो आपके एडमिशन के लिए गई थी क्यों बच्चों में पढ़ाई थी। 5वीं क्लास तक का स्कूल है जो सिंघानी में, उसने बच्चों ने पढ़ा के और उसकी छुट्टी होने के बाद में आपका दाखिले के लिए गई थी आइडियल कॉलेज में। हमको उसके बाद में फुटेज कैमरा चेक कराया तो हमारी लड़की बढ़ते हुए उस कॉलेज में दिख रही है, बाहर निकलते हुए हमको दिख नहीं रही सर। आइडियल कॉलेज मतलब मनीषा की हालात जो है किस हालात में उसकी, मनीषा की मतलब किस हालात के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली थी? डेड बॉडी तो हमारे नहर है जी, सिंघानी और खरगड़ी गांव बीच में आइडियल कॉलेज के पास में, उसके पास खेतों में मिली थी। लेकिन मैं पूछना तो नहीं चाहूँगी क्योंकि आज की यह घटना मेरे ख्याल में आज तक हिंदुस्तान में किसी को नहीं हुई। एक बार दिल्ली में हुई थी ये घटना, हमने कभी भी हम सोच भी नहीं सकते थे भाई हमारे साथ मतलब ये घटना हो जाएगी। हमारी बच्ची के साथ जो घटना हुई है, हमारी बच्ची की जो भी मतलब दशा करी है, जैसे भी मतलब उसको चेहरे को फूका गया है, तलवार से काटा गया है या चाकू से काटा गया है, या मतलब उसकी जो पूरा चेहरा जलाया गया है उस लड़की का, यानी मतलब उसकी बुरी दशा करके उसने मारी है जो भी अपराधी को। यानी मतलब बहुत ही बुरा हाल मतलब हमारी बच्ची का। मतलब एक छोटे बचपन स्कूल में वो पढ़ाया करती, वहाँ से मतलब वो एक फार्म लेने गई थी, यानी आइडियल कॉलेज में दाखिला लेने नहीं गई थी, मतलब फार्म लेने गई थी। जैसे वो फार्म लिख दिया था उसमें भाई उसकी बात थी एडमिशन की, भाई सिद्धमुख में उसका यही कॉलेज है और एक यहाँ था। अच्छा, ठीक है, कब की बात है ये 11 तारीख की बात है जी, 2 बजे के बाद की। 2 बजे 1:57 पे उसकी छुट्टी हुई, 1:58 पे वो यानी रोड पे आई और 1:59 पे उसने घर पे फ़ोन मिलाया। 1 मिनट उसकी बात हुई भाई, मतलब उसने 2 सूट मंगवा रखे थे ऑनलाइन। उसने फ़ोन कराया तो फ़ोन उसकी मम्मी ने तो उठाया नहीं, मम्मी ठीक हो नहीं, उसकी मौसी ने उठाया तो वो नहीं बोली भाई मौसी मेरे सूट मंगवा दे 2, मतलब धर्मदास पे वो खड़ा है जी। तो उसकी मौसी बोली भाई तेरे दादा का एड्रेस दे दे और मतलब उठा दे जाएंगे भाई, हमने टाइम को नहीं। तो वो दे भी गया, यहाँ दे के गया था। और उसके बाद मतलब वो कॉलेज की तरफ चली गई। मतलब हमने 2 कमरे देखे थे, 2 दुकानों में कैमरे देखे थे। वीडियो मैंने नहीं देखी कि वो रोड की तरफ तो जाती दिखना। हाँ, मतलब 2 कमरे हमने पुलिस वाले ने चेक करवाए थे। ठीक है। अच्छा, सुनने में ये आया था कि आप जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी उल्टे सुल्टे जवाब करे। देखो ऐसा है, मतलब पहले तो मतलब लड़का गया था 11 तारीख को तो अकेला। ठीक है, इसी के पास मतलब उस लड़की का फ़ोन आया था या इसने कराया था। ठीक है, ये मतलब 112 पर फ़ोन किया इसने, वहाँ जाके कॉलेज में जाके नहीं, यहाँ इसने 112 पे फ़ोन किया।
कॉलेज में नहीं, वहाँ जो बचपन स्कूल में जो पढ़ाती थी उस स्कूल में जाके उसको स्टाफ को बुलाया, उस मास्टर को बुलाया, वहाँ बैठ के ने जिस स्कूल में वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी उस मास्टर से बातचीत करी। हाँ, उससे बातचीत करी थी। उसी स्कूल में मतलब 112 पे उसने फ़ोन किया था। ठीक है, 112 मतलब 15-10 मिनट के बाद चली गई थी तो संजय के पास उनका कॉल आया 112 वाला का, भाई मतलब संजय कहाँ है? जिन्हें बोला भाई मैं तो स्कूल में हूँ। तो नहीं बोले भाई बाहर आ जा। तो वो ये बाहर चला गया तो भाई वो ने बोले भाई हाँ भाई संजय क्या बात है? जिन्हें बोला जिन्हें मेरी लड़की मतलब है 2 बजे के बाद है, यानी मतलब गायब है। ठीक है, जिन्हें बोला भाई क्यों तुम चिंता कर रहा है यार, मतलब आ जाएगी लड़की, आ जाएगी, मतलब सर शादी का लेटर लेके आ जाएगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जिन्हें बोला जी तुम्हारा काम है वो तो करो। उसका बाप का ऐसी गलौनी बात करी पुलिस ने कि बस तेरी बच्ची किधर चली होगी, किसी ने लेके चली गई होगी। चली गई होगी, कहने का मतलब भाई आ जाएगी, शादी का लेटर लेके आ जाएगी, या मतलब कुछ भी तुम्हारे पास समाचार आ जाएगा। मतलब उस एडीएल कॉलेज में वो चली गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मतलब पुलिस चली गई, हमारा लड़का चले गया संजय कुमार। उसके बाद में मतलब 2-3 बंदे मिले उनको। ठीक है, वह उनको ड्रिंक्स कर रखी थी, 2 बंदे को तो फुल कर रखी थी और एक बंदा था उनमें से थोड़ा सा ठीक ठाक। तो मतलब वो पुलिस वाले उनसे बातचीत करके 112 वाले भाई ने बोले। अगर बात करा लास्ट की, तो कितने टाइम बाद आपने बेरा पटा की और लाश मिली, किस तरह मिली थी, क्या हो रहा था, किसका फोन आया था? मतलब उसका मैडम का आया था फोन, शकुंतला मैडम का आया था फोन, भाई एक बॉडी मिली है। ठीक है, वो 13 तारीख की बात पूछ रहे हो क्या? हाँ, 13 तारीख की 2 दिन बाद मिली बॉडी। हाँ, 2 दिन बाद मिली, 13 तारीख को सुबह मिली हमारे को। तो पता नहीं मतलब रात को 1 बजे ही फेंकेड़ी है, 6 बजे ही फेंकेड़ी है या 5 बजे ही फेंकेड़ी है हमारे को। तो मतलब 6 बजे पता चला नहीं। मैंने सुना था कि बॉडी देखी थी, फोटो भी देखा था कि बुरा हाल कर रखा। हाँ, बुरा हाल कर रखा है जी, चेहरे को जलाया गया है, बिल्कुल नाड़ उसको काटी गई है, बिल्कुल चोट है उसके भयंकर। मतलब ये ऐसा कांड तो यानी मतलब बिना डॉक्टर यानी डॉक्टरी का वहाँ कोर्स होता है, जो मतलब लैब में उनके पास मतलब जो भी चीज़ है, मतलब ऐसा भी मुद्दा उनको यानी मतलब भाई इसका टेस्ट वगैरह हो तो भी मतलब इसके वो नहीं मिले। अच्छा, ऐसे भी हरकत इनको लोग ऐसे पार्ट थे जो शरीर के निकाल लिए। हाँ, निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, लेकिन उनकी तो बेचारी ये थे भाई टेस्ट हुए तो मतलब इसमें से कोई न कोई चीज़ मतलब नहीं पाई, कोई सैंपल नहीं पाई। उनकी सोच तो यही थी। तो परिवार था, किसी गल उसकी उनर चुनर, किसी गल लड़ाई, किसी गल नहीं जी, सही अच्छी तरह मतलब जाया कर दिए, बढ़िया चाल चलन था, कहीं कोई फोन पे कोई संपर्क नहीं था। मतलब 4 थे फालतू उसके मतलब फ़ोन में नंबर नहीं थे, कोई टूटा फूटा फोन था, बस वैसे ही काम चलाओ, और वो तो इंटरेस्ट ही नहीं था उसका। तो पुलिस की कार्रवाई तो कितने संतुष्ट हो अब तक? क्योंकि आज की लगभग देखो पुलिस वाले से, लुहारू वाले से तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो तो बहुत मतलब इतने वो हैं जो कि बहुत ही बड़े गुनाहगारी, मतलब उनसे ही मिलजुल के ये हमारी बच्ची का जो भी होया उन्होंने ही करवाया, मिलजुल के नहीं तो हमारे साथ देता। मतलब ऐसा तो मान लो, सब मान लो, पूरा स्टाफ लुहारू का। ठीक है, नहीं तो ये कांड नहीं होना था। मतलब वो हमारा साथ देते तो ये कांड नहीं होना था। यानी 2 दिन तक सुनाई नहीं की, फिर हम है लुहारू गए भाई, तू वो 112 वाले बोले भाई मतलब तुम FIR करवा दो लुहारू में। फिर मतलब 9 बज गए, फिर इसका बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास, इसके पापा के पास भी आया। तो अब क्या चाहता है परिवार, पूरा परिवार क्या चाहता है, क्या पूरा परिवार ये चाहता है, पूरा परिवार क्या चाहता है, पूरे परिवार का तो मतलब पूरा परिवार में तो इतने ही थी बात जितने तक हमारी बेटी हमारे बीच में थी। अब तो देखो मतलब चली गई पब्लिक पर बात है, पूरी इंडिया पर चली गई, हरियाणा पर चली गई, इंडिया पर चली गई। तो मतलब जो फैसला हमारा न्याय नहीं होगा इतना तक हम बॉडी का संस्कार नहीं करेंगे। और वो कमेटी जाने वो जाने, मतलब जो भी पब्लिक जाने वो ही करेंगे। आपके मन में ये नहीं आता कि जो मेरी लड़की के साथ ऐसा हुआ है सब वार उस मतलब आगे के लिए हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे, हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे, हमारी बच्ची थी। ठीक है, ये पूरी इंडिया की बच्ची है, वो हम मतलब आगे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, किसी भाई के लड़की के साथ या किसी बच्ची के साथ मतलब आगे के लिए ये हरकत न हो। कैसी सजा की डिमांड कर रहे हो? ऐसी सजा की डिमांड कर रहा हूँ जी। मेरी तो ये इंचा है जैसे ये छात है। ठीक है, जो अपराधी है और पूरी पब्लिक यहाँ वैसे बाहर के घेरा लगाए, और पूरी पब्लिक नहीं पूरी इंडिया वैसे न्यू देखे भाई ये सजा यहाँ मिल रही है,
यूँ नहीं भाई कहीं भी कुछ भी छुपा के कुछ भी कर दिया। हम ये चाहते हैं। क्या कुछ इस मामले को लेकर क्या कुछ निकल के आ रहा है? देखो, जो हैवानियत हुई है उसमें प्रशासन पूरी रूप से पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और बड़े बड़े मगरमच्छ है जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं, इस जाल को जो सुलझने नहीं दे रहे, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और बड़े लोगों का हाथ है। और बच्ची के साथ जो निर्दयता हुई है, निर्ममता से जो हत्या हुई है, वो तो मतलब सोच पाना भी बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। उसकी माताजी से मैं मिली हूँ, उसके पिताजी से मिली हूँ, उनकी हालत देखी नहीं जा रही। और आज हर माँ जिसकी बच्ची स्कूल जा रही है, जिसकी बच्ची बेरोजगारी के से जूझ रही है, जिसकी बच्ची पढ़ने जा रही है, कहीं भी जा रही है, बाहर निकल रही है, नौकरी करने जा रही है, आज हर उस माँ का कलेजा कांप रहा है और सब चिल्ला चिल्ला के न्याय की गुहार कर रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है जो हत्यारों को नहीं पकड़ पा रही। वरना अगर यही चीज़ आज किसी बड़े मंत्री, किसी अफसर की बेटी के साथ हो तो क्या इतना टाइम लग जाता? तो कहीं ना कहीं अफसर हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, ये लोग इस चीज़ पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो जन आंदोलन है जिसने बहुत बड़ा रुद्र रूप धारण कर लिया है, ये अब थमने वाला नहीं है। अगर इस बच्ची के लिए कहीं तक भी जाना पड़े, कैसा भी आंदोलन करना पड़े, मातृशक्ति साथ है और इस बच्ची के हत्यारों को सामने आना पड़ेगा, उनको सजा देनी पड़ेगी। चाहे वो प्रशासन, चाहे नेतागण, चाहे बड़े लोग, चाहे वो उद्योगपति, किसी का भी हम नाम नहीं ले सकते अभी। अगर कोई भी इनको सहयोग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें जो है ना परिवार का एक सीधा सीधा आरोप लगाना लग रहा है प्राइवेट आइडियल जो कॉलेज है उसके ऊपर कि भाई उसमें जो है वो जांच में किसी प्रकार का सहयोग नहीं दे रहा और वहाँ कॉलेज के अंदर बेटी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज बाहर निकलते हुए नहीं रहे और फिर भी उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जाँच नहीं हो रही। जो ये लिपापोती हो रही है, यही तो सबसे बड़ा मतलब संदेह पैदा करिए कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों का हाथ है कि वो बच्ची जाती हुई नजर आ रही लेकिन बाहर निकली नहीं है। तो सबका संदेह है भी हकीकत है। इस चीज़ पे हम लोग भी सभी इसी चीज़ पे मतलब सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि वरना हम लोग अब एक चीज़ देखो, हम लोग भिवानी से आए हैं, सुनते तो हर एक के दुख होता है, हर कोई दौड़ के आ रहा है इस परिवार के पास। हम अपनी कोशिश 100% ये रहती है कि जो भी हमसे सहयोग हो पाए हम करें। लेकिन ऐसा क्या है कि कॉलेज प्रशासन इनका सहयोग नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ तो इसमें दाल में काला के, इसमें तो दाल पूरी काली नजर आ रही है। लेकिन वो बात है कि बिना साक्ष्य के हम लोग किसी को आरोपित नहीं कर सकते। पता नहीं अब क्या सोच रहे और क्या निकले। लेकिन ये चीज़ प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि कॉलेज प्रशासन पे क्यों तो कार्रवाई नहीं हो रही अच्छे ढंग से, और क्यों वो लोग सहयोग नहीं कर रहे। और फिर भी प्रशासन हमारा मौन बैठा है। नए एसपी साहब भी आ गए, उनके आने के बाद भी आज दूसरा दिन खत्म होने का और अभी तक भी ऐसा कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो ये सब सोचने के विषय है और इन सब बहुत सी चीज़ों पर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। हम तो यही कह पाएंगे कि जितना भी रुद्र रूप लेना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इस परिवार के हम साथ हैं और हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करके इनको भी चौराहे पे गोली मार दे, तब इस आत्मा को शांति मिलेगी।